हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, हमारा यह क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस का क्वेश्चन है। तो हमारा एम यह है कि क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट सीखें। तो इसमें क्वेश्चन में हम सीखने वाले हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है ना, अगर आप एकदम बिगिनर हो, तो मैंने जीरो से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। कनेक्टिविटी के साथ आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप एडवांस के बच्चे, मेंस के बच्चे, नीट के बच्चे हो, तो आपको ये डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक आती है तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। और ऐसा नहीं है कि बस ऐसे बता दिया, हाँ यहाँ से एमाइन लगा दो, खत्म। नहीं, आपको चीजें समझ में आएंगी, एक एक चीजें प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। तो आइए सीखते हैं शॉर्ट में, कम समय में। एग्जाम भी आने वाले हैं आपके, ठीक है ना। तो कम समय में अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल गिव हिंसबर्ग टेस्ट। तो क्वेश्चन एक है, लेकिन इनसे हम सीखेंगे तीन चार कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तीन चार वैरायटी भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन था पहला, दूसरा, ये ऑप्शन गिवन था। आपको बोला था पहले प्रोडक्ट बनाओ। देखो, सब में प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद ये बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हिंसबर्ग टेस्ट देगा, ठीक है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखो, हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है इसके बारे में। देखो, हिंसबर्ग जो टेस्ट होता है ना, वो बेसिकली होता क्या है, वो अमाइन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। किसको? अमाइन को। अब ये टेस्ट केवल 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देता है इस टेस्ट को। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन को टेस्ट करने के लिए हिंसबर्ग टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको कंपाउंड कई सारे अमाइन गिवन हो, उसमें बोले कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हिंसबर्ग टेस्ट देगा, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री देख लेना बस। अब किसी को ये भी दिक्कत होगा कि 1 डिग्री और 2 डिग्री कैसे पहचानते हैं। जैसे देखो, जैसे ये NH2 लिखा है, CH3 लिखा है, तो ये कितने डिग्री अमाइन है। ये ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। अब जैसे ऐसे लिखा है, ऐसे ये CH3 लगा है, CH3 लगा है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, ये कितने डिग्री अमाइन है। तो देखो, ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है ना। ये बेसिक बातें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, हिंसबर्ग टेस्ट में जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है वो क्या होता है। देखो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं, ये होता है, ठीक है ना। ये भी चीजें याद रहनी चाहिए ना। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और बेस भी गिवन होता है। आप ध्यान देना, यहाँ पे जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है पैरा टॉल्यूम सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसे, ये भी होता है, ठीक है ना। क्या ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। पैरा पे क्या लगा है, टॉल्यूम, पैरा टॉल्यूम सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ये बेसिक चीजें हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप चीजों को याद करते जाना, ठीक है ना। बाकी हम आपको देखो और चीजें बताना चाहते हैं कुछ। मान लो आपको क्या बोला कि आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है ना। एक क्या है, कंपाउंड है। उसको क्या बोला कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, मतलब वही हिंसबर्ग रिएजेंट लिख दिया शॉर्ट में, से ट्रीट कराया गया, ठीक है ना। उसके बाद उसमें क्या बेस भी डाला गया, ठीक है ना। तो कंपाउंड क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। ये केस पहला है, केस पहला। और कब इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। देखो, जो 1 डिग्री अमाइन होता है ना, वो बेस के साथ सॉल्यूबल हो जाएगा, और जो 2 डिग्री अमाइन होता है वो इनसॉल्यूबल हो जाएगा, बेस के साथ इनसॉल्यूबल हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप। अब देखो, एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हम चीजें टू दी पॉइंट सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो हम ये बोलें, हमारे पास एक कंपाउंड है, ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, C5NCH3 ट्वाइस, ठीक है। अगला है C6H5NH, ठीक है ना, CH2CH3, और एक और लिख देते हैं C6H5CH, और इधर CH3 लगा देते हैं, ये NH2 लगा देते हैं। चौथा ऑप्शन है नन। हम आपसे बोलें कि बताओ इसमें से कौन सा है जो हिंसबर्ग टेस्ट देगा। तो बस कौन सा टेस्ट देगा, तो देखो, जो 1 डिग्री होगा और 2 डिग्री अमाइन होगा वो देगा। तो देखो, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री है, और ये नन है। तो ये हमारे 1 डिग्री 2 डिग्री ये सारे देंगे। अगर हिंसबर्ग टेस्ट की बात करेंगे तो ये सारे देंगे। अब अगर पूछे कि कंपाउंड ऐसा कंपाउंड कौन है जो हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट से ट्रीट कराया जाता है और बेस से भी ट्रीट कराया जाता है
और वह सॉल्यूबल है। क्या है? सॉल्यूबल है। तो वो कौन सा होगा? तो अब बताओ कौन सा होगा। तो देखो हमने क्या बोला, जो बेस के साथ सॉल्यूबल होता है वो कौन सा होता है? केवल 1 डिग्री अमाइन होता है। तो ये वाला 1 डिग्री है, यही वाला क्या होगा? ये वाला आंसर होगा। क्या मैंने बोला? अगर एक कंपाउंड है उसको हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करवाया जाता है, उसके साथ बेस भी डाला जाता है और सॉल्यूबल आता है, तो कौन है? सॉल्यूबल जो होता है वो 1 डिग्री होता है, इनसॉल्यूबल जो होता है वो 2 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये होगा। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, घबराना नहीं, ये भी जेईई मेंस का ही क्वेश्चन किया। और मैकेनिज्म भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। मैकेनिज्म भी इसका बताना चाहूंगा मैं आपको। देखो मैकेनिज्म बताने के बाद मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ठीक है ना। तो देखो अब मैकेनिज्म थोड़ा बता दूं। मान लो हमने अभी जो बताया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिया, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है भाई, ठीक है। और हमने क्या ले लिया? अमाइन ले लिया, अमाइन मान लो RNH 1 डिग्री अमाइन लिया है। एक R लगा है तो 1 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन एक कार्बन से लगा होगा, ठीक है ना। ये बेसिक बातें हैं। अब कोई ये भी कहेगा कार्बन कहाँ है इसमें, तो वो डियर वो आपको फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 0 से पढ़ना होगा, ठीक है ना। वो मैं पढ़ा रखा है, वहाँ पे आप जाके देखना। तो ये 1 डिग्री अमाइन है। तो अब इसमें 1 डिग्री वाले में मैकेनिज्म क्या होता है पता है? देखो सीधे सीधे देखना, यहाँ से नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। लोन पेयर मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव सेंटर खोजेगा। सल्फर क्या होता है? पॉजिटिव यहाँ पे होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे भी तो एक पे ही आएगा, तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। तो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो ऐसे, ठीक है। सल्फर ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन लगा था, ठीक है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ही, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक किया ना, तो जहाँ से लोन पेयर जाता है वहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन भी लगे थे और एक R भी लगा था, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज था। दिख रहा? मैकेनिज्म समझा रहा है। अब यहाँ से क्या होता है? ये ऑक्सीजन, ये क्या आता है? यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है, ठीक है, और ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाता है। बात आपको समझ में आ रही है धीरे धीरे अच्छे से? तो देखो ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा, तुम्हारा क्या बन जाएगा? देखो ऐसे सल्फर और ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन की इधर बना देते हैं NH और R, ठीक है। अब देखो जो क्लोरीन बाहर निकला था ऐसे लेके, तो यहाँ पे Cl माइनस आ जाएगा। अब किसी को डाउट होगा कि Cl माइनस कैसे आता, तो देखो ये ऐसे बॉन्ड चला है ना, तो एरो ऐसे चलता है, तो आगे साइड नेगेटिव होता है, पीछे साइड पॉजिटिव होता है। अब कहोगे एरो इधर क्यों नहीं कर दिया? तो जहाँ ये नेगेटिव उधर आता है जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, ठीक है। तो क्लोरीन है, क्लोरीन सल्फर में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इधर एरो चला, तो ये नेगेटिव लेके निकल गया, इसलिए Cl। अब ये नेगेटिव क्या करेगा? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तुरंत हटाना चाहेगा, क्योंकि हमेशा स्पेसीज अनचार्ज होना चाहते हैं, अनचार्ज में वो स्टेबल होते हैं। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? इसके हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये नेगेटिव लेके निकल जाएगा। ये क्या करेगा? H+ लेके निकल जाएगा, नेगेटिव छोड़ देगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है ना। ये HCl कहने को बाहर निकल गया, ठीक है, इसके साथ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं पीएच लिखूँ ताकि हम आसानी हो, इसको पीएच लिख देता हूँ। तो पीएच अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ध्यान देना, S डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O, और क्या N R, और एक H बचा है, एक H को हम बचा के लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या डाला जाता है, बेस डाला जाता है NaOH। तो बेस क्या करेगा, इसके H को ले लेगा, ठीक है ना, इसको, क्योंकि बेस हमेशा मोस्ट एसिडिक H+ को खाता है, इसको ले लेगा। तो वहाँ पे क्या, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। और वो नेगेटिव को काउंटर करने के लिए ये Na होता है ना, Na+ लिखते हैं। तो इसे बोलते हैं सल्फोना एमाइड साल्ट। साल्ट है ना, क्या, सल्फोना एमाइड साल्ट ऑफ सोडियम, सोडियम है तो साल्ट ऑफ सोडियम लिख लो, ठीक है। ये होता है मैकेनिज्म। तो ये क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन था ना, ये सॉल्यूबल होता है, 1 डिग्री वाला ये अमाइन। अब देखो 2 डिग्री वाला इनसॉल्यूबल क्यों होता है, क्योंकि देखो जब यहाँ पे 2 डिग्री वाला अगर लेते
तो यहाँ पे अब इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। इरेज नहीं, यहीं पे देखो 2 डिग्री लेते तो 2 R होता, 1 हाइड्रोजन होता, तो 1 हाइड्रोजन होता, तो यहाँ पे जब होता मैटर ना, यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं आता, तो ये बेस किस हाइड्रोजन को लेता ही नहीं, तो वो इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए 2 डिग्री वाला इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो CN था, तो ये तो अब बहुत आसान हो जाएगा, बस आपको प्रोडक्ट बनाना है, 1 डिग्री 2 डिग्री जो होगा वही हमारा हिंसबर्ग टेस्ट देगा। तो देखो NaHg के साथ अगर रिएक्शन कराया जाता है ना, ऐसे NaHg और C2H5OH, ठीक है ना, तो सीधे सीधे ये Cn और NO2 के किस में चेंज हो जाएगा, CH2NH2 में चेंज हो जाएगा ना, ये रिएजेंट का काम है, ये आप याद कर लेना। तो देखो यहाँ पे ये जो अमाइन आ रहा है, दिख रहा है, ये अमाइन 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री है, तो ये क्या हिंसबर्ग टेस्ट देगा, ठीक है। यहाँ पे LiLH4 क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इमाइन में चेंज कर देगा इसको, साइनाइड को ना CH डबल बॉन्ड NH में चेंज कर देगा, ठीक है। तो देखो, और ये नीचे ऐसे है, इसको ऐसे लगा दो, तो ये देखो ये 1 डिग्री है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा क्या करेगा, अब ध्यान देना, ये हमारा टेस्ट देगा कि नहीं देगा, अब मैटर फंसेगा। तो देखो ये हमारा अमाइन ही नहीं है, समझ पा रहे हो आप, ये तो अमाइन ही नहीं, इसे बोलते हैं इमाइन, जो टेस्ट होता है वो अमाइन के लिए होता है, तो ये तो देगा ही नहीं। अब इसमें देखो SnCl2 साइनाइड को किस में चेंज कर देगा, SnCl2 ये किस में चेंज कर देगा, नहीं LiLH4 वाला, सॉरी ये गलत हो गया, देखो जो LiLH4 वाला है ना, ये क्या कर देगा, साइनाइड को CH2NH2 में चेंज कर देता है, LiLH4 वाला, और ये एल्डिहाइड को ना अल्कोहल में चेंज कर देता है, ये चीज़ें याद रखना है ना। LiLH4 साइनाइड को इसमें करता है, इसको इसमें, तो ये देखो ये भी 1 डिग्री है, तो ये भी टेस्ट देगा, ठीक है ना। अब देखो ये SnCl2 HCl जो है ना, ये क्या करता है, साइनाइड को इमाइन में चेंज करता है, ये चीज, ये इमाइन, तो इमाइन बन गया, तो इसमें तो भाई टेस्ट ही नहीं होता है हिंसबर्ग के लिए। अब ये H2 निकल दिया था ना, तो ये साइनाइड को ये भी CH2 1 डिग्री अमाइन में चेंज कर देगा, और ये ऐसे रहेगा, तो ये भी टेस्ट देगा, तो इसमें टेस्ट कौन नहीं देगा, बस ये वाला नहीं देगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बाकी कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, और बाकी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, ठीक है ना। GOC पूरा पढ़ा रखा है, बेस्ड ऑन क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है, ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रखा है, ट्रिक एंड टिप्स पढ़ा रखा है, वो सब देखना, आपके काफ़ी क्वेश्चन लग जाएंगे ना। ट्रिप और टिक्स वाला तो जरूर देखना, मस्त है, ठीक है। थैंक यू।